आज हम आपको भगवत गीता से जुड़ी एक छोटी सी चिड़िया की हठ निश्चय की कहानी बताने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी चिड़िया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहां उस चिड़िया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। सुबह होने पर अपने अंडों को छोड़कर वह दाना चुगने जाती थी और शाम को वह दाना चुगकर अपने अंडों के पास आ जाया करती थी। एक दिन जब सुबह होने पर वह दाना चुगने के लिए गई और शाम को दाना चुगने के बाद जब चिड़िया वापस आई तो उसने देखा उसके अंडे वहां नहीं रखे थे। वह घबरा गई। उसने आसपास देखा परंतु उसे कुछ भी नहीं दिखा। तब उस चिड़िया ने समुद्र से पूछा, समुद्र, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखे? समुद्र ने हंसते हुए बोला, मैं छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं देता। और वह हंसने लगा। समुद्र के हंसने से चिड़िया को अंदाजा हो गया कि उसके अंडे समुद्र ने ही अपने पानी में बहा दिए हैं। वह समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई नहीं आया है, इसीलिए तुम्हें जरूर पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे अपने पानी में छुपाए हैं। मुझे मेरे अंडे वापस करो। चिड़िया की यह बात सुनकर समुद्र फिर से हंसने लगा और वह अहंकार में बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर चिड़िया गुस्से से बोली, मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र चिड़िया पर हंसने लगा। चिड़िया गुस्से में समुद्र को देखने लगी। समुद्र की लहरें आती और जाती परंतु चिड़िया उसे घूरती रही। चिड़िया बोली, समुद्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा सारा पानी सुखा कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर चिड़िया चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डालती। इस तरह करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अन्य पक्षी उसे देखने आए और बोले, चिड़िया, आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं गई? परंतु चिड़िया तो गुस्से में कुछ नहीं बोली, बस अपनी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डाल देती। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह कार्य असंभव है, समुद्र का पानी कौन सुखा सकता है। लेकिन चिड़िया बोली, मैंने प्रण किया है कि मैं इस समुद्र का पानी सुखा कर ही रहूंगी, जिससे मुझे मेरे अंडे वापस मिल जाएंगे। चिड़िया ऐसे हठ निश्चय के साथ अपने कार्य में लगी रही। जब यह चिड़िया थक जाती तब वह थोड़ी देर रुक जाती और फिर से अपने कार्य को लगातार करती। यह सिलसिला लगभग 4 से 5 दिनों तक लगातार चलता रहा और चिड़िया का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। यह देखकर पक्षी हैरान थे। सबको उसकी चिंता होने लगी। तब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुण देव के पास पहुंचे। महाराज, यह नन्ही सी चिड़िया अपनी जिद पर अड़ी है और इतने विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुण देव समुद्र तट पर चिड़िया के पास पहुंचे और बोले, चिड़िया, क्या हम तुम्हारी मदद कर दें? हमारी चोंच तुमसे कुछ बड़ी है। चिड़िया गुस्से में बोली, यह मेरा कार्य है, मुझे करने दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। गरुण देव समझ गए कि चिड़िया अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है। तब गरुण देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे मदद की विनती करने लगे और बोले, प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। यह नन्ही सी चिड़िया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि असंभव है। भगवान विष्णु ने देखा कि चिड़िया निरंतर अपने कार्य में लगी है। उसके हठ निश्चय को देखकर प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव से पीछे हटकर चिड़िया को उसके अंडे लौटाने को कहा। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार समुद्र पीछे हटा और चिड़िया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वह खुशी से बोली, देखा, मैंने कर दिखाया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य बड़ा नहीं होता, बस उस कार्य को करने की हठ जरूरी होती है। और जिस भी कार्य को हम हठ निश्चय करके करते हैं, हमें उसमें भगवान की कृपा से सफलता जरूर मिलती है। तो प्रिय श्रोताओं, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अपने संबंधियों के साथ शेयर भी कर देना। दोस्तों, हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक दोस्तों, आप अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।